नमस्कार दोस्तों, यूनियन होस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको होस्टिंग परचेज करनी हो तो यूनियन होस्ट एक अच्छा विकल्प है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 प्लान होते हैं, जैसा हमने पुराने वीडियो अगर आप देखे हो तो उस पर हमने चर्चा की थी। ग्रीन प्लान, ब्लू प्लान, रेड प्लान और गोल्ड प्लान। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आप सिंपली तरीके से आप 50 रुपये पर मंथ ही खर्च करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बेकार है। अगर आपको अच्छा न लगे तो क्विट कर जाएं। ये अब तक की भारत की सबसे सस्ती और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी भी है मेरे लिहाज से। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, सैकड़ों ऐप्स हैं जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। तो इसमें देखिए जैसे वर्डप्रेस, ड्रूपल, सुमोला, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप डोमेन नेम भी परचेज कर सकते हैं। जैसे ही अब दोस्तों आप साइन अप का बटन दबाते हैं तो आपसे पूछेगा कि यू हैव ऑलरेडी डोमेन नेम या आप परचेज करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन नेम है किसी अन्य जगह जैसे गोडैडी या होस्टगेटर या किसी अन्य जगह, तो आप उसको पहले क्या करेंगे कि यहाँ ऑर्डर होस्टिंग ओनली पे जा करके उस डोमेन नेम को इंसर्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने प्रोसेस को। प्रोसेस में क्या है कि आप साइन अप करेंगे और पेमेंट करेंगे। आप कंप्लीट डिटेल डालेंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और आपकी सारी प्रक्रिया तुरंत डन हो जाएगी और आपको ईमेल जाएगा। ईमेल में यूज़र आईडी, पासवर्ड, सी पैनल का यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसका लिंक और इसके अलावा आपको नेम सर्वर और आईपी एड्रेस भी रहेगा। दोस्तों नेम सर्वर महत्वपूर्ण है, इसको आपको लगाना पड़ेगा जहां आपके पास डोमेन नेम है। यदि आपने यहां से परचेज नहीं किया है तो दोनों नेम सर्वर को आप वहां पे एडिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो वो आपका वहां से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यूनियन होस्टिंग को आपको लॉगिन करना है। यहाँ से क्लाइंट एरिया पे जाने के बाद आपका पेज लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ये पैनल खुलेगा। ये है होम पैनल। यहाँ पे आप होम सर्विसेज, डोमेन नेम, बिलिंग सपोर्ट, ओपन टिकट, एफिलिएट और वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पे दिखेगा कि आप कौन सा प्लान यूज कर रहे हैं। प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा गोल्ड प्लान यूज़ कर रहे हैं, मंथली वाइज यूज़ कर रहे हैं या आप 6 मंथ, 3 मंथ कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। प्लान एक्टिवेट क्या है, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बोर्ड मिलेंगे, ये जो आपकी ज़रूरत के हैं। तो इसको आप सीधे इसको एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ से सी पैनल भी लॉगिन कर सकते हैं। आप सीधे सी पैनल जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सैकड़ों आपको ऐप्स मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से ऐप्स को इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। आपको ग्रीन प्लान से ब्लू में जाना है, ब्लू से ग्रीन में आना है, या कोई भी आप इधर उधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकायदा अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये रहा। और यहाँ से ईमेल अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो हम चलते हैं। यहाँ पे आपको ऐप्स इंस्टॉलर में सीधे चलना है। अगर आपको कोई ऐप्स इंस्टॉल करना है तो ये देखिए ऐप्स इंस्टॉल में चलना है। और इसके पहले दोस्तों एक काम आपको और कर लेना है। यहाँ से ऐड डोमेन नेम पे जाना है। यहाँ से भी ऐड डोमेन पे जा सकते हैं। यहाँ से भी दोनों वही है। ऐड डोमेन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपने जो डोमेन नेम वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जो आपका डोमेन नेम है यहाँ पे। और डोमेन नेम डालने के बाद इस तरीके से आपको सबमिट कर देना है। जैसे मैं अगर कोई डोमेन नेम ये डालता हूँ तो ये देखिए दिस डोमेन नेम नॉट वैलिड। तो अगर मैं इसको .com डाल देता हूँ तो ये बताएगा, ये देखिए। लेकिन ये डोमेन नेम, क्योंकि ये डोमेन नेम हमारा नहीं है, हमने वैसे दिखा दिया।
तो इस तरीके से आप करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप इसको इस पे एक्सेस कर पाएंगे और इसको इंस्टॉल कर पाएंगे इस पे कोई भी ऐप्स। तो ये रूट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए सहायक हो जाएगा फिर आपका। तो फिर आपको यहाँ पे जाना है, एकदम नीचे जाइए और यहाँ पे आपको जाना है ऐप्स इंस्टॉलर। ऐप्स इंस्टॉलर में आपको वर्डप्रेस, जोमोला, प्रेस्टाशॉप, ओपनकार्ट, ये सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिलेंगी। आप वर्डप्रेस जानते हैं, ओपन सोर्स है, wordpress.org ओपन सोर्स है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप सिंपली तरीके से यहाँ पे आप इसका डेमो भी देख सकते हैं, फीचर रेटिंग, स्क्रीनशॉट, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाना है और आपको वो डोमेन नेम लेना है जो आपने परचेज़ की, जो आपने वहाँ पे ऐड ऑन पे किया हुआ था, ऐड डोमेन नेम पे। तो यहाँ पे HTTPS अगर आपने SSL सिक्योरिटी सॉकेट लेयर लिया हुआ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो HTTP या HTTP www से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम चूज़ करना है। आपको डोमेन नेम यहाँ से हम जैसे mdsongs.in चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको पे कुछ लिख भी सकते हैं। खाली इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि अगर आप पहली बार इस डोमेन नेम के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको एक रूट डायरेक्टरी में आपको दूसरी डायरेक्टरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ब्लॉग, माई वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे एंड डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे बस कुछ नहीं करना। आप इसको लॉगिन करने के लिए एडमिन को बदलना चाहें तो नाम बदल सकते हैं, ये कॉपी। और यहाँ पे अगर आप कोई ईमेल आईडी बदलना हो तो बिल्कुल बदल सकते हैं। और फिर ऐसे नीचे जाना है। एडवांस पे अगर आपको बैकअप लेना है तो बैकअप की सेटिंग कर सकते हैं 1 डे, वीक और मंथ पे। तो हम अभी बैकअप को छोड़ते हैं और बैकअप को निर्धारित कर सकते हैं कि आपके फाइल मैनेजर में कितनी बैकअप बनी रहेंगी, 4 फाइलें, 5 फाइलें, तो इस तरीके का कितना बैकअप रहेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी एक सिंपल थीम चूज़ कर लेना है यहाँ पे डेमो के लिए और फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने पासवर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। बाद में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है अपने मन मुताबिक। ये एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है और बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका बस मात्र कुछ सेकेंडों में आपका इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस, और जिसका इस्तेमाल आप अपने वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली तरीके से आपका ये इंस्टॉल हो रहा है और ये आपका इंस्टॉल होने के बाद ये रिटर्न ओवरव्यू आप जा सकते हैं या आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे गए और ये देखिए रिसेंटली ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एडमिन के लिए है और ये सीधे वेबसाइट के लिए है। हमारा एक नया डैशबोर्ड ओपन हो गया। हम अगर भी इस वेबसाइट को देखते हैं तो वेबसाइट देखिए एकदम उसी तरीके से दिखेगी जैसे इस पर कुछ नहीं है। तो सिंपली तरीके से इसको अब आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग के हवाले से दोस्तों आप हमारे यूट्यूब के वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं क्या करना है। आपको थीम में जाना है, थीम एक अच्छी सी थीम सेलेक्ट करनी है, कुछ प्लगइन्स सेलेक्ट करने हैं, प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है और सेटिंग में जा कर के आपको परमालिंक की सेटिंग करनी है। यूज़र पे जा कर के आपको यूज़र प्रोफाइल पे अपना सेट करना है और आपको पेज और पोस्ट करने शुरू कर देने हैं। तो बस इतना सा ही काम होता है, आपका ये शुरू हो जाता है। तो आपने दोस्तों देखा किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे हम एक चूज़ कर लेते हैं अपीयरेंस में थीम को और थीम पे जा कर के हम आपको एक थीम लगा के दिखा देते हैं। थीम पे यहाँ पे बहुत सारी फ्री की 1000 थीम, आपको हज़ारों थीमें फ्री में मिलेंगी, ऐड न्यू पे करेंगे। लेकिन हम आपको सुझाव देंगे टेसरैक्ट थीम या किसी प्रीमियम थीम का इस्तेमाल करें। टेसरैक्ट थीम बिल्कुल फ्री है, अनब्रांडिंग का पैसा लगता है तो हम उसको ही इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किए हुए हैं तो हम वहाँ से उसको ले लेते हैं। आप tesseracttheme.com पे जा कर के वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
टेसरैक्ट थीम 2 को हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ किया। अब ये थीम पहले अपलोड होगी और फिर इंस्टॉल हो जाएगी और फिर उसको एक्टिवेट करना है। हमारी थीम जो है वो अपलोड हो गई है और अब वो इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ बदल गया, तो ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम देखते हैं, ये देखिए थीम एक्टिवेट हो गई। हम फिर थीम पे चलते हैं, ये आपकी नई थीम है। हम यहाँ की जो बेकार की थीमें हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट इसलिए कर दीजिए क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं। फाइल मैनेजर पे आपका एक WP कंटेंट में थीम में ये सारी थीमें पड़ी रहेंगी, तो आप इसको खाली कर दीजिए। तो यहाँ पे हम खाली कर देते हैं, 2 रहने देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद देखिए आपको टेसरैक्ट थीम मिल गई। ये थीम दोस्तों बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप अपने मन मुताबिक भी कोई थीम कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ बोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे चलने के बाद हम यहाँ पे ऑल पेजेस को देखते हैं। ऑल पेजेस को देखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल पेज है, उसको ट्रेस कर दीजिए या उसको एडिट कर दीजिए। तो हम इसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं होम का, और होम को अब आपको होम पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में डिफ़ॉल्ट है उसको आपको फुल विड्थ कर देना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको जाना है सीधे सेटिंग में रीडायरेक्ट में। सेव करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और उसके बाद रीडिंग में जाना है। और रीडिंग पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको होम पेज बनाना है। जो अभी आपने होम लिखा, आपको स्टैटिक पे चलना है। स्टैटिक पे ये देखिए एक पेज जो आपने क्रिएट किया, उसको जाने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिएगा आपका एकदम ब्लैंक हो जाएगा और आपका होम पेज रियल में होम पेज बन जाएगा। ये देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बिल्डर का इस्तेमाल करना है जिसे हम कहेंगे बीवर बिल्डर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे चलेंगे। ऐड न्यू पे हम बीवर बिल्डर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए रिकमेंडेड है, ये ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बीवर बिल्डर को लेता हूँ। तो बीवर बिल्डर एक बहुत अच्छा है। पेज बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो है बीवर बिल्डर का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो इसकी रेटिंग भी देखिए 200,000 इसको लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। और इसको हम सीधे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो फिर एक्टिवेट कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट करने के बाद हमें पेज बिल्डर की यानी ये बीवर बिल्डर की एक सेटिंग करनी है, और जिसको वो पूछेगा कि आपको पोस्ट में भी करना है, पेज में भी करना है। तो हमें पोस्ट टाइप में जाना है। पोस्ट पे भी हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सेव पोस्ट कर देते हैं। तो बस इतना सा काम यहाँ पे करना था। और उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट होते हैं और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक पेज बिल्डर का भी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये देखिए पेज बिल्डर का ऑप्शन आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस पेज बिल्डर पे क्लिक करना है और अपने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेना है होम पेज को। तो ये देखिए ये पूछेगा पहली बार कि आपको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप हमें हेल्प नहीं चाहिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम नो थैंक्स करते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पूरे इस रो को डिलीट कर देते हैं और एक सिंगल क्लिक पे ये देखिए एकदम पूरा ब्लैंक हो गया। इस पे ऑलरेडी कई कंटेंट ब्लॉक हैं, अन्य पे नहीं मिलेंगे। इस थीम के साथ कुछ फ्री कंटेंट ब्लॉक हैं और प्रीमियम भी है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में आप जा कर के प्रीमियम वहाँ से देख सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और पीछे के बैकग्राउंड के बारे में है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर मिलेंगे। ये देखिए आप पहले इसको होम पेज क्रिएट कर सकते हैं, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो हम इसी फ्री पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें आ रहे हैं और हम किसको बनाना है, ये देखिए हम किसी को होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। होम पेज क्रिएट करने के लिए हम
एकदम नीचे चलते हैं और हम ये लाइट जो है कैट का, हम इसको होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर लीजिए। तो आप बस जस्ट सेकंड में आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा होम। आपको बस डन कर देना है और पब्लिश कर देना है और आपका होम पेज क्रिएट हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से होम पेज क्रिएट अच्छे तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको यूनियन होस्टिंग लेनी है तो आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बस क्या करना है, उस लिंक पे करके आपको परचेज़ कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मैं एकदम फुल असिस्टेंस दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रीमियम प्लगइन हमसे प्राप्त कर सकते हैं कई चीज़ों की, और जिसको मैं आपको फ्री में दूंगा, जो हज़ारों रुपए में है। और आपको हम कई प्रीमियम थीम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे एफिलिएट लिंक को रेफरल के थ्रू जुड़े, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, नहीं पसंद आई डिसलाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।